यशायाह नबी का सहीफा, उसका 50वां बाब और उसकी चौथी आयत 701 नंबर सफा पर लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आज सुबह डिसाइपलशिप या शागिर्दियत के बारे में हम खुदा का कलाम सीखें। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक जब हम नजर दौड़ाते हैं तो शागिर्दियत, उस्ताद होना और शागिर्द होना, ये एक सच्चाई है जो हमें पूरी बाइबल में मिलती है। अहम मजमून है और सारी बाइबल में इसका जिक्र पाया जाता है। दुनिया के तमाम मज़हब में आपको डिसाइपल्स या शागिर्द नजर आए। बुद्ध मत के पैरोकार आप देख लें, आप इस्लाम में देख लें, हिंदुइज्म में देख लें, तमाम मज़हब में किसी न किसी सूरत में लोगों का या तो कोई ना कोई उस्ताद है और लोग किसी न किसी की शागिर्दियत इख्तियार करते हुए हमें सोसाइटी में, मुआशरे में, दुनिया में हमें नजर आता है। मजहबी दुनिया में भी और गैर मजहबी यानी सेकुलर दुनिया में भी डिसाइपल, शागिर्द हमें नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस में मूसा के शागिर्द भी थे। बाइबल मुकद्दस में फकीयों और फरीसियों के शागिर्दों का भी जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों का भी जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के हवारियों या उसके शागिर्दों का भी जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में अंबिया के शागिर्दों का भी जिक्र है कि जो सीनियर नबी होते थे उनके कुछ शागिर्द होते थे जो नबूवत करना सीखते थे, एलिया जैसे, अलीशा जैसे अंबिया से। अंबिया के भी शागिर्द, मूसा जैसे लीडर के भी शागिर्द, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो औरतों से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा है उसके भी शागिर्द थे और मसीह के भी शागिर्द थे। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल में ये एक अहम तरीन सच्चाई है जो हमें नजर आती है। आज की इल्मी दुनिया में शागिर्द के लिए एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, वो उसको कहते हैं मेंटरिंग। यानी कोई शख्स जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, किसी मेयार पर पहुंचना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो वो अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देता है और वो शख्स उसको मेंटर करता है। वो शख्स उसकी पोटेंशियल को, उसकी सलाहियतों को वो चमकाता है, सलाह देकर, सिखाकर, वसाइल तलाश करके, नसीहत करके। तो गैर मजहबी दुनिया में इसे मेंटरिंग कहा जाने लगा है, लेकिन बिब्लिकल जो उसकी फाउंडेशन या उसका पर्सपेक्टिव है और वो है खुदापरस्त शख्स और एक मसीही एक शागिर्द की हैसियत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो जी उठने के बाद उन्होंने एक अहम तरीन बात कही थी जिसे मसीही दुनिया अरशाद आजम के तौर पर पहचानती है। और अरशाद आजम क्या है? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज सुबह एक गलत फहमी
और एक धोखे से भी खुदावन हमें बचाना चाहता है। और वो क्या? याद रखिए कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा था जाओ लोगों को क्रिश्चियन बनाओ, जिस पर हमें बड़ा फख्र है। हम आपको मेरी बात की समझ आए या ना आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्रिश्चियन में आज की जो टर्म इस्तेमाल हो रही है और शागिर्द में आसमान और जमीन का फर्क। आज की मसीही दुनिया में और चर्चेस में क्रिश्चियंस आपको हर जगह मिलेंगे और चर्चेस में भी मिलेंगे, आपको वादियों में भी मिलेंगे, लेकिन डिसाइपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। मसीह ने यह नहीं कहा था क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा था शागिर्द बनाओ। उसने शागिर्द ही बनाए थे और उसने शागिर्द बनाने ही का हमें मैंडेट दिया था या हमें काम सौंपा था, जाओ सब कौमों को शागिर्द बना। क्रिश्चियन होना भी बड़े एजाज की बात है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन इज अ पर्सन, ऐसा शख्स मसीही है जिसके अंदर क्राइस्ट रहता है, वो या ऐसा शख्स जो मसीह को फॉलो करता है, जिसके लिए क्रिस्टोफर का लफ्ज भी नाम इस्तेमाल। क्रिस्टोफर का मतलब होता है फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि मसीह ने तो यह कहा था कि शागिर्द बनाओ, और फिर साथ साथ पहचान भी बताई थी कि शागिर्द क्या होता है, जो मैं आज सुबह मैं आपको बताने लगा हूं। शागिर्द क्या होता है, और वो मेरी तालीम या मेरा कोई नजरिया नहीं है। बाइबल में मसीह ने जब कहा था शागिर्द बनाओ, तो उसने शागिर्द की पहचान भी बख्शी थी, सिखाई थी कि शागिर्द क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि हर मुआशरे में, मजहब में और गैर मजहबी दुनिया में हमें शागिर्द की हैसियत नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह भी एक मोहतरम उस्ताद थे, बल्कि उस्ताद आजम थे और मुअल्लिम बा अमल थे। उन्होंने शुरू में अपने लिए 12 शागिर्दों को चुना, फिर उन्होंने 70 को चुना, और इस तरह से शागिर्दों का शुमार बढ़ता गया। और उस वक़्त की जो नोन वर्ल्ड थी, जानी हुई दुनिया थी, वहां तक अंजील का पैगाम फैल गया। फिर हजारों में, फिर लाखों में और फिर करोड़ों में मसीह के लोग शागिर्द बन गए। शागिर्द बनने के 2 रुख हैं, 2 पहलू हैं। पहला जो शागिर्द बनने का पहलू है वो ये है कि एक शख्स अपने कारोबार में मसरूफ है, लेकिन खुदा खुद उसको बुला लेता है। जैसे मत्ती को कहा कि वो मसूल की चौकी को छोड़ दे तो उठकर मेरे, जैसे पतरस को और याकूब और यूहन्ना को कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। लिखा है वो अपना जाल छोड़कर, मछलियों का शिकार छोड़कर, और वो उसके पीछे चले आए। तो शागिर्द बनने का एक रुख ये है कि खुदा इंसान को बुलाता है, जिसके लिए हम बुलावा या बुलाहट कहते हैं, कि खुदावन ने एक शख्स को, अगर वो मछलियां पकड़ता था, मछलियों का काम छुड़वा दिया। अगर पौलुस खैमादोजी का बिजनेस करता था, उससे छुड़वा दिया। और अगर मत्ती जैसा शख्स वो मसूल की चौकी पर बैठता था, तो उससे छुड़वा दिया, मेरे पीछे चले आओ। तो शागिर्द बनने का एक पहलू यह है कि खुदा आवाज देकर बुलाता है, मेरे पीछे चले आओ, छोड़ दो इस काम को। और जो उसकी सुनता है और वो उसके बुलाने के नतीजे में उसका शागिर्द बन जाता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि आउट ऑफ चॉइस, यानी आप अपनी मर्जी से, कोई शख्स चाहे तो शागिर्द बने, चाहे तो ना। एक शख्स अंधा था और वो शिफा पा गया, तो फकी फरीसी उसके मुखालिफ हो गए कि तुझने शिफा किसने दी है। तो उसने कहा कि यीशु के बारे में उसने बताया, और फिर उसने कहा कि क्या तुम यीशु के बारे में मेरे से पूछते हो, तुम भी उसके शागिर्द बनना चाहते हो? उन्होंने कहा जा, हम नहीं उसके शागिर्द बनना चाहते, तू ही बन जाकर उसका शागिर्द। तो डिसाइपलशिप इज बाय चॉइस, कि कोई चाहे तो मसीह का शागिर्द बनने के लिए अपना, सिर्फ लफ्जों से नहीं, ये वाली गर्दन जो है उसकी तालीम के जुए में, जब तक जुआ नहीं उठाया शागिर्द नहीं है।
वो क्रिश्चियन हो सकता है। वो शागिर्द जो है फिर वो गर्दन कशी नहीं कर। शागिर्द जो है जैसे ईंटों का एक सांचा होता है और उस सांचे में जब आप मट्टी डाल देते हैं तो फिर वो ईंट बन जाती है। इसी तरह से जो शागिर्द बनना चाहता है पहले वो मट्टी होता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है। लेकिन जब वो मसीह की तालीम के सांचे में ढल जाता है, उसके स्पुर्द कर देता है, तो फिर वो किसी बाजार में गर्द की मानद नहीं रहता है। इकट्ठा करके उसको ईंट की सूरत दे दी जाती है। फिर वो शागिर्द बनने के लिए चुनाव भी है, हम किसी का शागिर्द बने या ना बने। मैंने बताया कि एक तरफ तो खुदा बुला लेता है, मेरे पीछे चला तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। अगले ने सुन लिया और समझ गया क्या कह रहा है। उसने कहा ठीक है, अगर तू मुझे आदमगीर बनाएगा मैं सारी जिंदगी तेरे। दूसरों के पास मौका था, जब वो उसके मौजात देखते थे, तालीम सुनते थे, उसकी कुदरत को देखते थे, तो कई आकर अपने आप को पेश करते थे कि हम, तू हमारा उस्ताद है, तू हमारा रबी है, हम तुझे अपना उस्ताद मानते हैं और हम तेरी शागिर्दियत इख्तियार करना चाहते हैं। तो दोनों सूरतों में इंसान शागिर्द बन सकता है अगर बनना चाहे। जब कोई शख्स खुदावंद का शागिर्द बनने का फैसला कर लेता है तो ये इस फैसले के साथ एक और बड़ी चीज वाबस्ता है, और वो है कि शागिर्द बनने का मकसद क्या है। क्यों मैं शागिर्द बनना चाहता हूं, क्यों मैं शागिर्दा बनना चाहती हूं। उसका मकसद ये होना चाहिए, जैसे हमारे उस्ताद ने सिखाया था, शागिर्द के लिए यही काफी है कि अपने उस्ताद की माने दो। तो जब मैं और आप मसीह के शागिर्द बनते हैं या बनना चाहते हैं तो इनर डिजायर क्या होनी चाहिए, अंदर की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि हम तरक्की कर करके तो हम अपने खुदावन की मानद बन जाएं। कभी आपने छोटी छोटी बच्चियों को आपने देखा कि बच्चों को जमा करके तो वो क्लास टीचर बनी होती है, ये मिस बनी हुई है, बच्चों को जमा कर लिया। याद है मैं 9वीं जमात में पढ़ता था तो हमारा एक टीचर था, बड़ा खुश लिबास था, बेहतरीन कपड़े पहनता था, अब्दुल कादिर उसका नाम था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आता था, पता नहीं मेरे ज़हन में एक सवाल घूमता था कि कभी इस टीचर की कुर्सी पर हम भी बैठेंगे। हम 9वीं जमात का लड़का और वो भी आवारा और वो भी यतीम। तो टीचर को देखकर तो इंसान उसकी मानद बनना चाहता है। मैं जब लाहौर में बीएड कर रहा था तो मुझे कुछ स्कूल में कोई कह ले फील्ड एजुकेशन करनी, प्रैक्टिस करनी थी। तो वही टीचर, उसको जब पता चला तो उसने कहा कि तू इस स्कूल में आके तो तू अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता। मैंने कहा मैंने तो पढ़ाई का रास्ता छोड़ दिया, मैं तो अब खुदा की खिदमत करना चाहता हूं। तो मैंने देखा है कि आपके सामने एक इमेज होता है, एक तस्वीर होती है, कोई हस्ती होती है, कोई शख्सियत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं या स्टूडेंट डॉक्टर है तो आपके ज़हन में कोई ऐसा डॉक्टर है कि मैं इस डॉक्टर या प्रोफेसर की मानद मैं बनना चाहूंगा, मैं बनना चाहूंगी। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस का शौक है तो आपके ज़हन में कोई ना कोई छोटा बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा, तो मैं उसकी मानद बनना चाहता हूं। कभी कभी संडे स्कूल के बच्चे वो बताते हैं कि अच्छा तू क्या बनेगा, मैं पास्टर बनूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई पास्टर देखा तो उसकी मानद बनना चाहते हैं। आज सुबह खुदा हमें याद दिलाता है, खुदा का शुक्र हो दुनिया में ऐसे मॉडल्स के लिए, ऐसे नमूना रखने वाले लोगों के लिए जो जिनकी मानद हम बनना चाहते हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन याद रखो यीशु मसीह का कोई सानी नहीं है। शागिर्द के लिए उसके अंदर एक शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं अपने खुदावंद की मानद बन जाऊं, चाल चलन में, किरदार में। और उसने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। तो यीशु मसीह की मानद बनने की अगर चाहत यहां और यहां बसी हुई नहीं है तो फिर शायद हम सारी उम्र क्रिश्चियन ही रहेंगे, हम शागिर्द नहीं बन सकते। शागिर्द जो है उसके अंदर ये शिद्दत की ख्वाहिश पाई जाती है, शिद्दत की ख्वाहिश पाई जाती है, मैं इसकी मानद बनूं,
एक दफा मुझे याद है, मैं और एलिजबेथ हम लंदन में थे, तो हमारे एक भाई हैं ये सुभाष गिल, ये जो गाते हैं, तो इसने हमें अपने घर में बुलाया। तो इसकी ससुराल जो है वो मेरे पुराने जानने वाले हैं। तो छोटा सा लड़का है एक, तो उसने बड़े खास किस्म के बाल बनाए, तो यहां से खड़े, यहां से सारी शेव, यहां से बाल खड़े हुए। तो सुभाष गिल मुझे कहता है ये मेरा बेटा, इसको तबले का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा इसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, ये क्या स्टाइल है भाई? तो किसी ने कहा ये डेविड बेकम स्टाइल है। मैंने कहा वो क्या होता है, डेविड बेकम क्या है? और बाद में पता चला बर्तानिया का फुटबॉल का बड़ा टॉप का खिलाड़ी डेविड बेकम, तो उसके बाल थे इस तरह। तो ये छोटा सा बच्चा फुटबॉल के खिलाड़ी को, जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी है, उसको देखकर, तो छोटा 6-7 साल का बच्चा, वो उसके अंदर आइडियल ये है, तस्वीर ये है, मैंने बड़ा होकर फुटबॉल का खिलाड़ी बना है, डेविड बेकम। खुदा किस कदर खुश होगा कि हम में से हर एक शख्स का, वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, उसके अंदर ये शदीद ख्वाहिश पाई जाए कि मैंने अपने खुदावन यीशु मसीह की मानद बनना है, तो वो मेरा उस्ताद है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के 13वें बाब में खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो, और मैं हूं। अगर हम यीशु मसीह को अपना उस्ताद कहते हैं, तो क्रिश्चियन और डिसाइपल में थोड़ा सा जो फर्क है उसको मद्देनजर रखिए, और ऐसे क्रिश्चियन ना बने जो सिर्फ गले में सलीब लटका कर गवाह बनते हैं। ऐसे क्रिश्चियन ना बने जो मसीह के नाम पर एक दाग और एक धब्बा है, वो ना बने। कराची के एक बड़े होटल में एक दफा किसी ने हमारी दावत ना चाहते हुए घर गए। हमारी नौजवान बेटियां नाच रही थी, वहां वीडियो बन रही, और पठान वहां थे, गार्ड थे वहां, सबको देख रहे हैं। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग शराब पी के तो उल्टियां कर रहे थे होटल में मुख्तलिफ। तो पठान कह रहे हैं ऐसा, मैं कहता हूं हमें डूब मरने का मकाम है अगर हमने मसीह के मुंह पे तमाचे पड़वाए हैं अपने किरदार और अपनी करनी। ऐसे शागिर्द नजर आए कि दुनिया कहे ये शख्स, ये खानदान, ये कम्युनिटी, ये लोग हमसे फर्क है, इंतहाई फर्क है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इन जैसी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। लुक लाइक डिसाइपल नॉट मेयर क्रिश्चियन। हमारे बदन से खुदावन की इज्जत हो, हमारे पहनावे से खुदावन की इज्जत हो, हमारी सलाहियतों से, हमारी काबिलियतों से, हमारी एक्सीलेंस इन एजुकेशन, इन मिनिस्ट्री, इन बिजनेस, इन करियर, इन एवरीवेयर खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि हम अपने खुदावंद की मानन। अगर आपको थोड़ा बहुत फजीलत मसीह का शऊर है, आप मसीह की लासानियत को समझते हैं, और आप इस आयत को समझते हैं कि खुदा ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला नाम है, अगर आप उसको समझते हैं तो फख्र करें कि हम उसके शागिर्द हैं। उसकी वजह से हमें किसी जगह पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वाहिद हस्ती जिसने कहा तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित करता, वाहिद हस्ती इंसान बनकर जीता रहा, लेकिन गुनाह से वाकिफ ना हुआ, गुनाह के सामने मोम की तरह ना पिघला, गुनाह के सामने झुककर सिजदा ना किया, लताड़ा गुनाह को मगलूब किया, तारीकी से खौफजदा ना हुआ, उसकी आजमाइशों के सामने वो ना झुका, और वो हमारा उस्ताद है और हम उसके शागिर्द हैं। कईयों को उसने नाम लेकर बुला लिया कि मेरे पीछे चला आ, तो उसकी वजह से आप चल रहे हैं। कई रास्तबाजी के भूखे और प्यासे थे और वो एक ऐसे उस्ताद की तलाश में थे
जो काबिल फख्र हो, जिसकी लीडरशिप, जिसकी क़ियादत हमें काबिल कबूल हो। कईयों ने इस तौर से उसको कबूल किया और कईयों ने कई उस्तादों को और मज़हब को और ईमानों को जानकर मुतालिया करके और फिर इस नतीजे पर पहुंच गए कि यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जिसे मैं अपना उस्ताद बनाना चाहूँगा, जिसमें कोई ऐब या कोई गुनाह या कोई कमी साबित नहीं की जा सकती है। जो कुछ उसने सिखाया पहले उसने उसको करके दिखाया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब में उसका जिक्र है, तो एक तश्तरी में पानी डाल लिया और एक तौलिया या रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांध दिया। शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। मशरकी तहजीब में किसी भी स्टूडेंट के लिए ये तो काबिल कबूल ही नहीं है कि उनका उस्ताद उनके पांव धोए, ये तो तसव्वुर में भी नहीं है मशरकी तहजीब में, क्योंकि शागिर्द है जो उस्तादों के पांव धोते हैं। तब जब उन्होंने धोने शुरू किए, ख़ासतौर पर पतरस पुकार उठा, तो अब तक मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। खैर मसीह ने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। फिर पांव धोए गए, धोकर पांव तो बैठ गए। कहने लगे तुम मुझे उस्ताद कहते हो और ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन अब सुनो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया सिखा तुम्हें ये रहा हूं कि यही कुछ तुमने क्या करना, एक दूसरे के साथ कर। तो मसीह ने जो कुछ सिखाया तो ऐसा उस्ताद था और है, जो कुछ सिखाया उसने वो करके भी दिखाया। मैं कहता हूं कि जितना भी हम अपने उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा की जात का अक्स है, जो खुदा की जात का परताव है, जो खुदा में से निकला हुआ खुदा का कलमा जिस्म खुदा है, जितना भी हम उस पर फख्र करें वो कम है। लेकिन नाजायज और झूठा फख्र नहीं करना चाहिए, ऐसी शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए कि हम अपने उस्ताद की मानद ना हो लेकिन यहूदियों की तरह गैरत अपने अंदर बहुत हो। ये गैरत आसमान पे नहीं लेके जाएगी किसी को, ये झूठी गैरत है कि कामों से उसकी बेइज्जती करवाना, कामों से उसको दोबारा लानिया मसलूब करवाना, लेकिन गैरत में नहीं। जैसी शेरां दियां असी अग दियां भट्ठियां च सड़ा, ये जो खोखले नारे होते हैं, खुदा की कभी भी नहीं मर्जी कि हम शेरों की गारों में जा दुख उठाएं या हम अपने बदन जलाने को दे दिए। गॉड इज ग्लोरीफाइड, खुदा जलाल पाता है जब कोई शख्स खुदा की मानद बनना चाहता है, खुदा की मानद नजर आता है, उसके बेटे की मानद बनता है और अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। दुनिया बड़े बड़े कामों के पीछे है। याद रखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक मौजज़ा भी नहीं दिखाया, एक भी नहीं दिखाया। आज की दुनिया कुदरत के पीछे है कि किस में से क्या कुदरत निकलती है, कौन कितना रूहानी है, कौन कितना जोशीला है, कौन कितने खूबसूरत अल्फाज में दुआ कर सकता है, कौन गला फाड़ कर अच्छा आवाज कर सकता है, बड़ी ताकत का मुजाहरा कर सकता है। ये इंसानों की नजर में है। ये इंसान ये देखता है कि हम उसकी मर्जी के सांचे में ढल गए हैं या नहीं ढल गए। खुदा ये देखता है कि हम उसकी सूरत के सांचे में ढल गए हैं कि नहीं, हमारी शक्ल मसीह के साथ मिलती जुलती अब नजर आने लगी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक मौजज़ा भी नहीं दिखाया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनमें से सबसे बड़ा है। तो बड़ा इंसान मौजज़े दिखा के नहीं बनता है। बड़ा इंसान उन चीजों से जो दुनिया पसंद करती है उनसे बड़ा नहीं बनता है। बड़ा वो है जो कभी रूहानी जिंदगी
में तरक्की करके स्टेज पर पहुंच जाए कि अपनी जुबान से ना भी कहे तो कोई उस पर गुनाह साबित, इसको मैं कहता हूं मसीह का कद। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है ना कि हमें रूहानी तरक्की कर करके मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। तो मसीह के कद का अंदाजा क्या है? यानी उस स्टेज पर पहुंच जाना जहां गुनाह हमें मगलूब ना कर सके, आजमाइशें हम पर गालिब ना आ सकें, और हम गुनाह करना क्या, हम गुनाह की सोच भी ना अपने ज़हन में आने दें। यह है मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना। यह है मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना। इसलिए तो गांधी जैसे फिलासफर ने यह कहा था, आई लाइक योर क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस बिकॉज यू डोंट लुक लाइक क्राइस्ट। गांधी जी ने कहा मुझे मसीह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे मसीह ही नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो मसीह की तरह मुझे नजर नहीं आता। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं इस बात को कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह से बेरोजगारी है, तसब है, मुश्किलात हैं इस मुल्क में, और कई दफ़ा हम इस मुल्क को बुरा भला भी कहते रहे, इससे भागना भी चाहते। मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर मैं कहता हूँ, अपने लिए एक एजाज़ समझो कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और खुदा ने हमें यहाँ रखा हुआ है। ये दुनियादारी के एतबार से तो शायद हमें उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन खुदा की बादशाहत के हवाले से आटे में नमक का मज़ा बरकरार रखना। पाकिस्तान में जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, एज अ चर्च, एज अ नेशन चिरागों की तरह दिखाई देना कितना बड़ा एजाज़। वफादारी से मुल्क में परवरिश पाइए। खुदा ने इतनी सी दुनिया हमें दिखाई है, हमने देखा है जिन लोगों को बड़ा चाह है बाहर जाने का और बहुत कुछ करने का। खुदा आपको इसी मुल्क में इतना सरफराज कर सकता, इतना सरफराज कर सकता है कि आप सोच। और मैं आप में से बहुतों को यह भी बता दूं कि जो इज्जत, मकाम, वकार, हैसियत खुदा ने आपको अपने मुल्क में बख्शी हुई है, बाहर नहीं मिलनी आपको, और ना है। इसलिए समझें कि खुदा की बादशाहत के हवाले से अगर मैं मसीह का शागिर्द बनकर इस मुल्क के अंदर नजर आऊं तो खुदा की बादशाहत के हवाले से मैं कितना कीमती शख्स होऊंगा, मेरा ख़ानदान कितना कीमती होगा कि हम एक ऐसे मुल्क में जहां हर तरफ गुनाह के बीमार और मरीज हैं, हम वो डॉक्टर हैं जिनको पता है कौन सी दवाई से आराम आता है। हमें एक मुआलिज का पता है और वो यीशु मसीह है, जो गुनाह की गुलामी से इंसानों को क्या करता है, आजाद करता है। मैं कहता हूं कि आप में से हर एक अगर ये कमर बांध ले कि मैंने रूहानी तरक्की करनी, मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनना है, तो लोग आपको ढूंढेंगे। कई साल पहले मैं लियाकत अस्पताल में किसी के लिए दुआ करने गया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक जगह जमा हुए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे कि बाबा यहाँ तो लोग उससे दम करवा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, तो बाबा कौन था? एक स्वीपर था। हाँ, एक स्वीपर लियाकत अस्पताल में, तो 11-12 बजे का वक्त होगा, सुबह का वक्त, मैं वहां किसी को, तो एक स्वीपर, तो लोग उससे दम करवा रहे हैं वहां पे। मैं सोच रहा था कि जरूरत इंसान को इस कदर झुका देती है, मजबूर कर देती है कि गैर मसीही एक स्वीपर से वो दम करवा रहे हैं कि ठीक हो जाए। कहां गए वो मबशर? कितना मकाम होगा उन ताकतवर रूहानी सूरमों का इस मुल्क में जो शिफा की नेमत रखते हैं, जो खुदा की हिकमत अपने अंदर रखते हो, जिनके ऊपर खुदा का मसा, खुदा की अनाइंटिंग हो, खुदा की कुदरत छाई हुई हो। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग एक स्वीपर से दम करवाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तो कहता हूं स्वीपर होना भी कोई तानने की बात नहीं है। मैं तो उसको ताना नहीं समझता। क्यों? भी इंसान है, वो भी इंसान है, उनकी अपनी जगह बड़ी अहमियत है। जो हैसियत खुदा ने किसी को दी है उसके लिए खुदा का शुक्र। लेकिन अगर हम मसीह की मानद नहीं बनते हैं, उसकी मर्जी के सांचे में नहीं ढलते हैं, उस कलाम में
नहीं ढलते हैं और उस जुए में हमारी गर्दनें नहीं हैं। फिर बपतिस्मा जिसका एक मतलब गलतियों के खात्मे लिखा है, बपतिस्मा लेना मसीह को पहन लेना है। तो आपको पता है कि पहनावा भी एक तरह की पहचान होती है। यूनिफॉर्म से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये शख्स कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है या किस अदारे में काम करता है। गलतियों के खत में लिखा है, तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तुमने मसीह को क्या किया? पहन लिया। इसका मतलब बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन, बैप्टाइज्ड डिसाइपल जो है, वो जहां कहीं भी जाएगा वो अपने बपतिस्मा लेने की वजह से रूहानी तौर पर मसीह को पहनकर तो वो अपने फराइज सरंजाम दे रहा होगा और दुनिया के सामने वो नजर आ रहा होगा। अगर हमने बपतिस्मा भी लिया हुआ हो, हमने चर्च में खड़े होकर मसीह के शागिर्द बनने का इकरार और एतराफ़ और इजहार भी किया हो, लेकिन बाहर हमारा मसीह को पहनना होना जाहिर ना हो, तो किस तरह से हम खुदा के जलाल का बायस बन सकते हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। शुरू शुरू में लोग मसीह के शागिर्दों को मसीह के शागिर्द या वो हवारी समझते थे, लेकिन वो कुछ अरसे तक था। उसके बाद उन शागिर्दों को रसूल का लक़ब दे दिया गया था, उनकी प्रमोशन हो गई थी, फिर वो रसूल बन गए थे। अपना अपना दौर खत्म करके वो खुदावन में सो गए। जब नए लोग मसीही होने लगे तो उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी और वो थी द पीपल ऑफ द वे। लोग कहते थे कि ये वो लोग हैं जो एक मखसूस राह पर चलने वाले लोग हैं। उनको ना क्रिश्चियन कोई कहता था, ना शागिर्द कहता था, ना रसूल कहता था। पीपल ऑफ द वे यानी एक खास लाइफस्टाइल रखने वाले, एक खास तर्ज जिंदगी बसर करने वाले। मैं एक दिन तारीख की किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि इब्तदाई कलीसिया में बगैर क्रास पहने, बगैर बताए, जब लोग बैरी जहाजों पे सफर करते थे, मार्केट में लोग लेन देन करते थे, तो लिखा है कि क्रिश्चियन जो था सिर्फ अपने पहनावे और अपनी गुफ्तगू से फौरन पहचाना जाता था। एक तो वो पीपल ऑफ द वे थे। फिर अंताकिया जो मौजूदा शाम का मुल्क है, एशियंट सीरिया, वहां पर लिखा है कि अंताकिया में पहली दफा जो शागिर्द थे उनको क्या कहा जाने लगा? मसीही। फिर वो मसीही क्रिश्चियंस वो कहलाने लगे, लेकिन पहले वो क्रिश्चियंस नहीं कहलाते थे, वो शागिर्द कहलाते थे। वो पीपल ऑफ द वे, एक खास रास्ते पे चलने वाले। और वो रास्ता कौन था? वही था जिसने कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं। वो उसके रास्ते पर सलीब उठाकर उसके पीछे चलने वाले लोग कहलाते थे, पीपल ऑफ द वे। ठीक है। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, कितना अच्छा हो कि मसीह ने कहा, जाओ शागिर्द बनाओ, और हम शागिर्द बन गए। आज हम शागिर्द बनकर जीने की कोशिश करें जो खुदा के जलाल का बायस बन सके। शागिर्द बुलाहट के नतीजे में भी बनते हैं और अपनी मर्जी से भी बनते हैं। शागिर्द की सबसे बड़ी पहचान फरमाबरदारी है, ओबीडियंस। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 23वीं आयत में फरमाते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो तुम हकीकत में मेरे शागिर्द कहलाओगे। यूहन्ना के इंजील के 8वें बाब की 31 आयत में लिखा है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, अगर मेरा कलाम तुम में कायम रहे फिर तुम मेरे शागिर्द कहलाओगे। याद रखिए, ओबीडियंस इज ऑलवेज अ टेस्ट ऑफ फेथ एंड लव। फरमाबरदारी जो है वो हमेशा परखी जाती है।
कि कोई बात मानता है या नहीं मानता। वो शख्स एक अच्छा शागिर्द हो ही नहीं सकता जो अपने उस्ताद की बात ही नहीं मानता। और मसीह ने इतराज किया, जब तुम मेरे हुक्मों पर ही अमल नहीं करते तो मुझे आए खुदावंद क्यों कहते? अगर मुझे उस्ताद या रबी कहते हो तो फिर मेरे कलाम में भी कायम रहो। तो शागिर्द की पहली पहचान यह है ओबीडियंस। जो उस्ताद कहता है वो करे, जो उस्ताद कहता है वो करे। उसी में उसकी तरक्की है, उसी में उसकी फलाह है, उसी में उसका रोशन मुस्तकबिल है। और यीशु मसीह फरमाबरदारी में हमारी एक सुप्रीम एग्जाम्पल है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। लिखा है उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी। आपको पता है फरमाबरदारी ना करने का एक वजह यह है कि कई दफा किसी की बात मानने को दिल नहीं करता, दुख सहना पड़ता है फरमाबरदार बनने। लेकिन ये रास्ता यही है। मसीह ने दुख उठा, इब्रानियों के खत में लिखा, उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। तो शागिर्द बनने के लिए दुख उठाना पड़ता है। हम जब 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो सर्दियों में इतनी धुंध होती थी, 10-15 मील के फुट के फासले में बंदा नजर नहीं आता था। तो सवेरे सवेरे अलजबरे की फ्री ट्यूशन होती थी। हमारे उस्ताद थे, वो पैसा पूसा कोई नहीं लेते थे। वो सवेरे 6 बजे कहते थे स्कूल आ जाओ, अलजबरा पढ़ाना है तुम्हें, अंग्रेजी पढ़ानी है तुम्हें। और हमारे नरमो नाजक ठरे हुए हाथों पर बैंत पड़ते थे। वो फार्मूले नहीं हमें आते थे तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि नहीं ये मतलब सातजा पर। बाद में समझ आई वो बेचारे 1 रुपया नहीं हमसे लेते थे, अपना एक्स्ट्रा टाइम देते थे कि ये मैट्रिक में कहीं निकल जाए, पास हो जाए। फरमाबरदारी सीखने के लिए दुख, उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। इसलिए तो बच्चे घर छोड़ के चले जाते, माँ बाप की रोक टोक। मुसरफ बेटा भी यही था, क्यों हम मना करते हैं उसके साथ ना जाओ, देर से ना आओ, उसके साथ ना बैठो। तो वो अच्छा है उसके घर कोई छोड़ दो, क्या है शराब ना कर लिया। बाहर गुनाह की वजह से दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो बाप, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी माँ मर गई थी, उसने शायद माँ बनकर भी पाला था। और बाप ये ना करो, ये ना करो, इधर ना जाओ, आगे से सवाल मानता है और वो तरक्की करता है। फिर कोई शागिर्द हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी जिंदगी में मसीह को अव्वल दर्जा नहीं दे। साफ उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को और बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा प्यार करे, वो मेरा शागिर्द होने के शागिर्द बनना तो मोहब्बत में अव्वल दर्जा खुदावंद। और मेरा ख्याल है कि हम आसानी से खुद अपने जज बनकर आज ही फैसला कर सकते हैं कि हमारी जिंदगियों में जो मोहब्बतों की फरिश्त है उनमें टॉप पर शख्स का जगह, प्रोग्राम का है, किसी मशगले का है, क्या है। मैं एक दफा यहाँ पीएफ में किसी के घर में हाउस मीटिंग करा रहा था। तो मैं हाउस मीटिंग करा रहा तो 8-10 लड़के आके बैठ गए, मैं कलाम सुना रहा था। बड़े ध्यान से कलाम सुनते रहे। जब मीटिंग खत्म हुई कहने लगे, पारी साहब सलाम, बड़ा मजा आया तुझसे आज कलाम सुनाया। मैंने कहा अच्छा, खुदा का शुक्र हो। तो पारी साहब तुसी कित्थों आंदे हो? मैं कहा मैं तुहाडे कोल ही। अच्छा तुहाडा चर्च भी है? मैं कहा जी साडा चर्च भी है। उदों तुहाडी अच्छा उत्थे इबादत होंदी? मैं कहा, मैंने कहा यार तुसी किसी वक्त आओ, इबादत दे विच आओ, तुहानू कलाम अच्छा लगे तो और भी आके सुनो। उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी। मैं कल कितने बजे तुहाडी इबादत होंदी है? मैं कहा सुबह। कहने लगे क्रिकेट का मैच, खेल, मशगला, शौक। पहली तरह वो भी क्रिश्चियन ही थे, बाहर भी बताते हैं हम क्रिश्चियन हैं। मैं आज आपको याद दिला रहा हूं, क्रिश्चियन से बढ़कर शागिर्द होने पर फख्र कीजिए। और शागिर्द वो है जो मोहब्बतों में खुदावंद को क्या देता है? अव्वल दर्जा देता है। लिखा, अगर कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, यानी अपनी ख्वाहिशात, अपने इरादे और अपने मंसूबे, अपनी पसंद और नापसंद, अगर कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो। मेरे शागिर्द बनना तो मुझे अपने दिल के तख्त पर बैठाना पड़ेगा। कोई शख्स जायदाद, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, उनको मुझसे ज्यादा चाहता है, प्यार करता है, वो मेरा शागिर्द होने के लिए फरमाबरदार भी बनना पड़ता है, अव्वल दर्जा देना पड़ता है। पौलुस ने इस बात को समझा, इसलिए उसने कहा कि जितनी बातें, जितनी चीजें, जितने इंसान दुनियावी तौर पर मेरे लिए फायदेमंद थे, लेकिन रूहानी
नुकसानदेह है, उन सबको मैं कूड़ा करकट और नुकसान समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। इसका मतलब है कि मसीह को पसंद आने के लिए और उसका हकीकी शागिर्द बनने के लिए हर वो आदत, हर वो इल्लत, हर वो ख्वाहिश, हर वो राह और हर वो रिश्ता, हर वो ताल्लुक, हर वो अहद, हर वो वादा का शागिर्द नहीं हमें बनने देगा। उसको क्या करना पड़ेगा? कूड़ा करना कि मैं मसीह को हासिल कर लूं और मैं जब मसीह आए तो मैं उसमें पाया जाऊं। कल तो मसीह ये तो ना कहे तू तो नाम का क्रिश्चियन था, तू कौन सा मेरा शागिर्द था। इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ता हूं। फिलिपियों के कलीसिया को खत लिखते हुए वो किसी की शागिर्द फरमाबरदार होता है, ना सिर्फ खुदा का, इंसान का भी। कई मसीही ऐसे भी हैं जो खुदा की बात मानने के लिए तो तैयार हैं, बच्चे माँ बाप की बात मान, बीवी शोहर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, गैर ज़बाने वो बोलने के लिए। खुदा की किताब कभी फरमाबरदार बनना, खुदा की बात मानना है। मसीह को हमें अव्वल दर्जा देना है। और फिर यूहन्ना की अंजील के 13वें बाब की 35वीं आयत में खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे। मैं आपको दुख के साथ अक्सर कहता हूं और आज भी कहने लगा हूं, जितना ज्यादा चर्च को नफाक डिसयूनिटी, जितना ज्यादा चर्च को तफरके और जुदाइयां नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे हम वतन भी नहीं पहुंचा। मोहब्बत नहीं है ना, मोहब्बत की कमी है। मसीह ने कहा आपस में मोहब्बत रखोगे। चर्च में तरफदारी की मोहब्बत जरूर नजर आती है, जो जिसको पसंद करता है वो इम्तियाज है शागिर्द का कि वो सिर्फ पसंद के लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखता है। उसको याद है कि मैं मसीह का हकीकी शागिर्द नहीं बन सकता। छोटे से, बड़े से, गरीब से, अमीर से, मैं सबके साथ मोहब्बत नहीं रखता। आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे। सलीब पहन सिर्फ क्रिश्चियन नाम कहलाने से। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं जिस दिन मैं यहाँ से गया मनीला एयरपोर्ट पे, तो जब मैं इमिग्रेशन में गया तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया, तो एक खातून थी ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर, कहती आर यू पास्टर बॉर्न अगेन चर्च पास। अब वो रोमन कैथलिक कंट्री, 97% रोमन कैथलिक है। तो मैं हैरान था, इमिग्रेशन ऑफिसर को पता है कि बॉर्न अगेन चर्च और उसका पास्टर फर्क होता है, और जो वैसे ही क्रिश्चियन है वो फर्क होते हैं। जब मैं वापस आया तो एक मर्द था, बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ इमिग्रेशन, मैंने उसको पासपोर्ट दिया, कहते हैं आर यू पास्टर? यस। कहता है ओ यू आर पास्टर ऑफ अ बॉर्न अगेन चर्च? यस। पीछे और अफसर बैठे, उनको कहता है दिस मैन इज बॉर्न अगेन पास्टर एंड पास्टर ऑफ अ बॉर्न अगेन चर्च। तो मैं उनकी टर्मिनोलॉजी पे हैरान हो रहा था कि वो ये समझते हैं कि नए सिरे से पैदा हुआ जो चर्च है या उसके लोग हैं वो फर्क है और बाकी फर्क है। और मुझे कहता पास्टर हमारे लिए दुआ करें। साथ एक मुसलमान साइंटिस्ट खड़ा था, मेरे अमेरिका से आया था, पाकिस्तानी था, पता नहीं बहावलपुर का, वो साथ खड़ा था साइड में। उसको कहता है सिर्फ तेरे लिए ही दुआ करें, उस इमिग्रेशन ऑफिसर को। उसने कहा नहीं, मैं तो कहता हूं ये सबके लिए करें, और पीछे अपने अफसरों को कह रहा है कि ये बॉर्न अगेन चर्च का पास्टर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाहगारों को भी पता है, गुनाहगारों को भी पता है, बॉर्न अगेन को पता है कि मसीह ने कहा था कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो तो आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दरकनार, वो तो उसे देख भी। इसलिए अगर हम में से कोई भी ऐसा शख्स है जो साल हर साल से किसी ना किसी या इस चर्च में आता है और चला जाता है, अब तक स्पुर्द नहीं किया, अपनी गर्दन मसीह की तालीम के जुए में नहीं दी, जिसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तुम्हारी जान मेरे पीछे चले आओ। चाह तुम्हारी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी से इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब उठाए, मेरे पीछे हो ले। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपना इम्तिहान कर लो, कहीं बगैर सलीब उठाए तो मसीह के पीछे नहीं चलते जा रहे हो।
ये नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं जो मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, कंधे पे ना आसमान की बादशाही से इन्होंने बाहर है। क्यों? उसके पीछे चलने की तो शर्त है। पीछे चलना है तो पहले कंधे पे स्लीब उठा, कभी कभार अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है आपको अपने, क्या मैं मसीह का फॉलोवर हूं? मैं उसके पीछे उसके नक्शे कदम पर चलता जा रहा हूं, लेकिन स्लीब उठाए बगैर बहुत बड़ा धोखा होगा कि उसने सिर्फ पीछे रियल क्रिश्चियन, हकीकी शागिर्द वो है जो महज है, जो जातर को रद्द भी कर दे तो तकलीफ सिंबल है खून का। किसी के अल्फाज रवैया जख्मी भी कर दे तो कोई बात नहीं, सह लिया जाए। कोई ऐसी बात कर दे जो मुंह पे थूकने के मुतरादिफ हो, अगर कोई किसी ताने का तमाचा मुंह पे मारे, समझे मैं वो शख्स हूं जो बगैर सलीब उठा हुए मसीह के पीछे नहीं जा रहा, मैंने तो सलीब उठाई हुई है। अगर कोई शख्स नाजायज सताए और इल्जाम लगाए जिसमें कोई सदाकत ना हो, तो समझे मैंने सलीब उठाई हुई है। और अगर हरे दर्द के साथ ये सब कुछ हुआ था तो मेरे साथ होता है तो कुछ तज्जब की बात नहीं। यही तो सबूत है कि मैं मसीह का हूं, यही तो सबूत है कि मसीह मेरे अंदर रहता है, यही तो सबूत है कि मैं महज मसीह के पीछे पीछे नहीं चलता जा रहा, मैं सलीब उठाकर जा रहा हूं, मैं सलीब उठाकर जा रही हूं। इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं आया था, शागिर्दों के पांव धोकर कहा देखो मैंने तुम्हें, तो मुझे उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो कि मैं हूं, लेकिन देखो मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है, मैंने तुम्हें किताब नहीं पढ़ाई, मैंने तुम्हें वाज नहीं किया, मैंने तुम्हें करके दिखाया, देखो मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम्हें भी एक दूसरे के साथ करना है। इसका मतलब है हाकमाना अंदाज नहीं कि घर में हो तो बादशाह की हैसियत से हुक्म ही करते जाएं, बच्चों से बीवी से खिदमत ही करवाते जाएं, आप किसी चीज को हाथ ना लगाएं। चर्चेस में हैं तो ऑर्डर देते जाएं, तो ये कर ले तो वो कर ले, आप यू कैन नॉट ग्रो। मेरे ऊपर एक नया आवाज खोल रहा है, मैं कोई तैयारी उसकी कर रहा हूं, आपको बताऊंगा क्रिश्चियन ग्रोथ कैसे होती है। तो अपने उस्ताद की मानन बनना, उस्ताद होने के बावजूद अपने शागिर्दों के पांव धोए, उसके बगैर हम हकीकी शागिर्द नहीं बन सकते। और फिर खुदा यसुम से ने कहा मेरे बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे हकीकत में शागिर्द ठहरोगे। फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ, इसका मतलब है जिंदगी में कोई ठहराव होना, तसल्ली होना, इत्मीनान होना, खुशी होना, तहम्मल होना, फरोतनी होना, इनकसारी होना। रूह का फल ये नहीं है कि समझे हम अपने आप को बड़ी शय, तो जब आजमाइश आए तो पोल खुल जाए अंदर हम कितने को रूहानी है। बातनी इंसानियत में हम क्या, किसी भी बागों के मालिक के लिए कितने दुख की बात है कि अगर उसके पेड़ फलदार पेड़ हों लेकिन फल उन पे लगे, कोई कितनी फिक्र की बात है। तो जो डिसाइपल है वो फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ बसर करता है, बुखलाया नहीं फिरता है, खुदा का इत्मीनान उसके दिल पर राज करता है, खुशी उसके अंदर भरी हुई होती है, वो तहम्मल कर सकता है, वो बर्दाश्त कर सकता है, वो पाकीज़गी में चल सकता है, वो खुद इनकारी की और कुर्बानी देने वाली जिंदगी बसर कर सकता है, और उससे फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और आखिरी बात, सातवीं बात, कि वो हकीकी शागिर्द मसीह का गवाह होता है। वो अपने उस्ताद एवेंजलिज्म, बशारत देना, अपने महबूब के इश्क का तर्ज करा कि हमारा खुदा मेहरबान हलीम है, पाक है, खिदमत करने वाला है, उसने आसमान का जलाल हमारी खातिर, जो गुनाह से वाकफ ना था, इस तरह की सलीब पर कुचला गया और हमें कुछ इतनी सी बरकत नहीं दी, खून का हमारे वास्ते बहा दिया। लिखा मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफारा दिया है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है।
सिर्फ 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 एक हस्ती, यीशु, और कोई नहीं। सिर्फ यीशु का खून है, और कोई साबन नहीं, और कोई चीज नहीं, सिर्फ यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। उसने करके दिखा दिया। आज हम इस रोटी में और शीरे में शरीक होकर अपने उस मौसम को, जो हमारा उस्ताद मुअल्लिम का अमल है, जो कुछ सिखाता है वो करके भी दिखाता है। और ये भी याद रखिए, शुरू में जैसे हमने यशाया में से पढ़ा कि खुदा ने मुझे शागिर्द जैसी ज़बान दी। इसका मतलब है कि शागिर्दों की ज़बान और क्रिश्चियनों की ज़बान फर्क होती है। क्रिश्चियन गालियां भी निकाल लेते हैं, आनत फुटकार भी कर लेते हैं, झूठ झाड़ भी बोल लेते हैं जहां कहीं फायदा नजर आए ना। शागिर्द की एक ज़बान होती है, वो दो ज़बान नहीं होता है, एक बात करने वाला होता है। खुदा ने मुझे लिखा है शागिर्द जैसी ज़बान, और फिर शागिर्द के कानों की बड़ी अहमियत है। लिखा है उसने मुझे कान दिए ताकि मैं सुनूं। मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी। आज हमें यह भी देखना है कि हमारे कान किन किन चीजों को सुनने के लिए इस्तेमाल। आप में से कितने हैं जब से आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी है और आपको खुदा की आवाज सुनने का शऊर हासिल हो गया, तजर्बा हो गया, आप खुदा की आवाज सुन सकते? क्योंकि शागिर्द को खुदा ने ऐसे कान दिए हुए हैं कि वो अपने खुदा की आवाज मत्ती की इंजील के 13वें बाब में खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शागिर्दों को कहा तुम्हें आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। तो इसका मतलब है शागिर्द जो है वो नादानों की तरह नहीं चलता, उसके अंदर क्या होती है? समझ। वो घोड़ों और खच्चरों की मानद नहीं होता। कई ईमानदार घोड़ों खच्चरों की मानद भी है, कई ईमानदार जो है वो भेड़े नहीं, वो बकरियों की मानद भी है। वो नजर आ जाते हैं, बकरी और भेड़ में पहचान को मुश्किल थोड़ी है, नजर आ जाते हैं। तो शागिर्द की मखसूस जुबान होती है, उसको समझ दी गई, उसको कान दिए गए हैं कि खुदा की आवाज सुने और उस आवाज को सुनकर उसके मुताबिक चले। और फिर लूका की इंजील के 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। तो शागिर्दों के पास क्या होता है? इख्तियार भी होता है। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और कई मसीह के शागिर्द जो क्रिश्चियन है वो कहते हैं हम पे किसी ने जादू किया हुआ है, दुआ करके देखें किसने किया हुआ है। अब मैं उनको बताता हूं कहां के क्रिश्चियन हो तुम। ने तो कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अगर शैतान और जादू वगैरह जो है वो तुम्हारे ऊपर ही चल रहा है तो तुमने आगे क्या करना? तुम्हारे तो ऊपर चल ही नहीं सकता। डिसाइपल के ऊपर, शागिर्द के ऊपर जादू नहीं चल सकता जी। क्यों? उसके पास इख्तियार है, वो तो वैसे कुचल के रख देगा खुदा के दिए इख्तियार। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सांप पर बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से कुछ जरूरत एहतराम में अपने पाक खुदा। आपसे सवाल कीजिए, क्या मैं इसी पर कनायत करूंगी कि मैं क्रिश्चियन हूं? खुदा का शुक्र हो क्रिश्चियन, लेकिन क्या मैं शागिर्द हूं? मेरी मखसूस जबान है जो शागिर्द की होती है। मेरे कान खुदा की आवाज सुनने वाले हैं। क्या मेरे अंदर खुदा प्रस्त लोगों जैसी समझ है? क्या किसी तौर का इख्तियार खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे पास है? क्या मैं शागिर्द हूं तो मैं फरमाबरदारी की जिंदगी बसर करता हूं खुदा और इंसान की? क्या मैं मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता और सारी मोहब्बतों से बढ़कर मैं उससे मोहब्बत? क्या मैं दूसरों के पांव धोने के लिए या उनकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूं? क्या मैं दूसरों से मोहब्बत करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं फलदार दरख्त की मानद हूं, फलदार मसीही जिंदगी बसर कर रहा हूं जिससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है? क्या मैं जिस अदारे में हूं, जिस जगह पे हूं, क्या मैं मसीह का एक हकीकी सच्चा खरा गवाह है? मैं इस बात का दावा कर जिंदा ना रहा उसका शागिर्द का जाओ सबको। क्या अगर मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है तो मैंने मसीह को पहना हुआ है, लोग मुझे देखते ही समझ लेते हैं कि ये डिफरेंट आदमी है?
ये लड़की डिफरेंट है, ये खातून, ये मर्द, फर्क है। से बेशतर के हम खुदा के खून और बदन में शरीक हों। खुदा का कलाम हमें सिखाता है आदमी अपने आप, फिर हम मसीह के शागिर्द तो कहलाते हैं या क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, लेकिन आज सुबह खुदा का पाक रूह हम दिल पर आए, हम अपने खुदा के हजूर बख्शिश के तलबगार। मेरी आरज़ू ये है कि मैं अपने उस्ताद बाप तेरे बेटे का, जैसे मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप, और ये जिंदगी मुमकिन है। खुदा हमें फजल दे सकता है अगर हम लेते रहना चाहें, अगर हम ये निशाना, ये मंजिल अपने सामने रखकर जिए। मैं आज ये एक और बात भी आखिर में कहना चाहता हूं जो पौलुस ने कही थी। पौलुस ने कहा मेरी मानद बनो। जैसे ये भी हमारी दुआ होनी चाहिए कि काश कभी मैं, कभी आप भी पौलुस की तरह ये फिक्र, मेरी मानद बनो, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। बहुत कीमती आदमी था, वो इस बात को समझता था खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जैसे पौलुस था, आज हम भी खुदा के साथ वफादारी से चलकर हम भी ऐसा की मर्जी पूरी कर सकते हैं। हम खुदा के बेटे के मुशाबे हो सकते हैं, उसके हम शक्ल हो सकते हैं। और लिखा है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द के लिए यही काफी है कि वो अपने उस्ताद की मानिंद हो, अपने उस्ताद की मानिंद हो। जिस तरह ट्विंस बच्चे पहचान जाए, और फिर पाकिस्तान में खास तौर पर पहाड़ पर बसे हुए शहर की मानिंद, हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और वो हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। व्हाट अ क्रिश्चियन लाइफ, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सनैलिटी, कैसा ये शख्स है। लेकिन फिर उनको बताया जाए मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मसीह मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे बदल दिया, उसका कलाम मुझे धोता है और उसका रूह मुझे धोता है, उसकी तालीम पर अमल करके, और मैं खास अपने बुलाए जाने के मुआफिक चलकर